हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको डायफेंटाइन को विद डेफिनेशन विद एग्जांपल के डिफाइन किया था और दो थ्योरम, उसके अंदर दो ही थ्योरम थी और दोनों थ्योरम मैंने प्रूफ करके दिखाई थी। तो उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर जरूर देख लिया होगा। तो आइए आज इसके छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे। कोशिश करूंगा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं कि हम चेक करते हैं क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव है, सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 112x प्लस 70y इक्वल टू 168 हैव ए सॉल्यूशन और नॉट। क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं, ये पता करेंगे। यहां हमें उस क्वेश्चन, पहले तो जो डायफेंटाइन इक्वेशन है वो लिख रहा हूं। वो इक्वेशन कौन सी होती थी? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहां पर a बराबर नहीं होगा b के और बराबर नहीं है जीरो के। बराबर हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा। और ये सब a b c क्या है? इंटीजर है। तो इससे पहले हम कंपेयर करते हैं। a इक्वल 112 है, b इक्वल 70 और c इक्वल 168। सबसे पहले हम जीसीडी निकालते हैं। जीसीडी ऑफ कितने का? a कोमा b का। इसका मतलब जीसीडी ऑफ हम निकालेंगे 112 और 70 का। तो 112 और 70 का आप जानते होंगे। जीसीडी में केवल इसी का बता रहा हूं, बाकी सबका डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे निकालते हैं जीसीडी? 70 की डिवाइड करो 112 में, एक बारी जाएगा 70, यहां 2 बचा और 11 में से 7 गए 4। अब 42 की भाग करो 70 में, एक ही बार जाएगा। यहां 10 में से 2 गई 8, 6 में से 2 गई तो कितने? 4 गई तो 2। अब 28 की भाग करो 42 में, एक बार जाएगा। 12 में से 8 गए 4, 1। अब 14 की भाग करो 28 में, तो कई बार जाएगा? 2। और यहां बचा 0। जहां रिमाइंडर 0 बच जाए उससे पहले वाला रिमाइंडर जीसीडी कहलाता है। वैसे आप जानते होंगे जीसीडी इसका 14 ही आएगा। 14 पंजे 70 और 14 मट्ठे 112। तो इसका जीसीडी हो गया 14। कहने का मतलब डी बराबर आ गया 14। अब अगर ये 14 इसको डिवाइड करता हो तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर नहीं करता हो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा डी डिवाइड कर रहा है सी को, दैट इज 14 डिवाइड कर रहा है 168 को। कै बार जाएगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 बार चला जाएगा, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। सॉल्यूशन आर पॉसिबल ऑफ दिस इक्वेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन आर सॉल्युबल। दोनों एक ही बातें। अब फिर दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले ए और बी का जीसीडी निकालेंगे। अगर वो जीसीडी इसको डिवाइड कर दे तो वो इक्वेशन सोल्युबल है, और अगर ऐसा नहीं है, डिवाइड नहीं कर पाती, तो वो इक्वेशन सोल्युबल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल में छोटा सा यहां ले रहा हूं। चलिए, 6x प्लस 12y इक्वल टू 17। क्लियर? अब यहां पर देखिए जीसीडी 6 और 12 का कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर? लेकिन ये 6 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। 6 डिवाइड किसको नहीं कर रहा है? 17 को। तो ये इक्वेशन सोल्युबल नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो अब ये तो आप समझ गए कौन सी इक्वेशन सोल्युबल होगी और कौन सी इक्वेशन सोल्युबल नहीं होगी। समझ गए? इसका जीसीडी जानते हैं आप? नहीं। 6 की भाग करो 12 में, 6 दूनी 12, 0। जब 0 आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है? जीसीडी है। तो 6 जीसीडी और 6 यहां को डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सोल्युबल था और ये क्वेश्चन सोल्युबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूं आपको। यहां हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल कितना है? 2, b इक्वल कितना है? 1, c इक्वल कितना है? 3। अगर मैं जीसीडी निकालूं 2,1 का, तो इसका जीसीडी 1 आ गया, जहां पर 1 डिवाइड कर सकता है 3 को। 1 तो डिवाइड करेगा 3 को। क्लियर? अब 1 डिवाइड 3 को करेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए जब छोटी इक्वेशन होती है तो मैं कह रहा हूं लेट x नॉट इक्वल 1, y नॉट इक्वल 1 बी इट्स सॉल्यूशन। तब यहां क्या लिखेंगे आप? 2x नॉट
प्लस वाई नॉट इक्वल टू 3। हाँ, आप समझ गए ये मैंने कैसे बना दिए। देखिए अब यहां एक रखिए आप तो 2 हो जाएगा, यहां भी एक रखिए आप तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। क्लियर। आइए अब हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए लेट x1 y1 बी जनरल सॉल्यूशन, तब x1 बराबर होता है x नॉट प्लस बी अपॉन डी टी और y नॉट बराबर y1 माइनस ए अपॉन डी टी। आइए अब एक बात बता दूं, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा। किताब में आगे पीछे आंसर दे रखे होंगे। और हां, इस इक्वेशन के और भी सॉल्यूशन हैं, ये नहीं है कि ये 2 ही सॉल्यूशन हो, और भी है। x नॉट इक्वल टू, इधर देखिए रफ बता रहा हूं, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल -1 रखें यहां तो 2 दूनी 4, यहां माइनस रखेंगे 1 तो भी 3 आ गया। तो इसका मतलब ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन और भी हो जाएंगे। ऐसे ही यहां माइनस भी हो सकता है और यहां प्लस, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में यहां प्लस और यहां माइनस लेके चलूंगा। क्लियर। आइए तो अब हमें ये सॉल्यूशन मिल गए, तो एक्स नॉट और इनकी सबकी कंपेयर कर लो। एक्स नॉट कहां है हमारे पास, एक्स नॉट है 1 और बी अपॉन डी, इसको हम डी कहते हैं जीसीडी को, और बी अपॉन डी, बी अपॉन डी कितना है 1। ऐसे ही वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 और ए अपॉन डी कितना है, ए अपॉन डी है 2। तब एक्स 1 हो जाएगा, यहां रखेंगे 1, यहां 1 रखेंगे तो टी, यहां पर 1 रखेंगे वाई नॉट की जगह पर तो 1, और यहां रखेंगे 2 तो माइनस के 2t। इसका मतलब x1 y1 आ गया 1 प्लस टी 1 माइनस 2t। तो ये छोटा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपको दे दूं तो कर सकते हैं, बताइए। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं यहां, HW 10x माइनस 77y इक्वल टू 17। इसका जीसीडी मैं इतना हिंट दे रहा हूं, 10 और -7 का जीसीडी 1 आएगा और 1 इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और ऑल जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है इसके। तो 70x प्लस 112 है y इक्वल टू 168। तो a इक्वल यहां 70, b इक्वल 112 और c इक्वल 168। तो आप जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी ऑफ कितने का, 70 और 112 का, तो कितना जीसीडी आता है 14। इसको हम d कहते हैं, दैट इज d इक्वल 14, और d इसको डिवाइड कर रहा है कि मैंने अभी बताया था, और यहां पर हमने देखा d डिवाइड बाई c को। तो इस क्वेश्चन में, इस नंबर 1 इक्वेशन में पूरे में अब 14 की डिवाइड कर दो, इसीलिए जीसीडी देखते हैं। तो सबका जीसीडी इसमें कितना आ रहा है 14, तो क्वेश्चन छोटा बन जाएगा। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112, और ये 14 एक 14 और 14 दूनी 28। अब इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। यहां पर अब क्या होगा, यहां पर इस क्वेश्चन में अब मैं कह रहा हूं a बराबर 5, b बराबर 8, और इन दोनों का जीसीडी आएगा 1, दैट इज d बराबर 1, और 1 c को डिवाइड करेगा 12 को। तो इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आ गया। अब जब ये छोटा क्वेश्चन है तो आप लगा लीजिए क्या क्या इसके सॉल्यूशन बन सकते हैं। लेट एक्स नॉट बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स नॉट इक्वल अगर मैं कह दूं -4 और y नॉट इक्वल 4, आप रख के देख लीजिए 12 ही आएगा। इसका मतलब यहां रखिए तो कितना 5x नॉट प्लस 8y नॉट इक्वल टू, यहां माइनस के 20, यहां 4 रखोगे तो 32, तो कितना बचेगा 12। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन आए, इट्स सॉल्यूशन x नॉट इक्वल -4 और y नॉट इक्वल टू 4। क्लियर। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन x1 बताया था मैंने, x नॉट प्लस बी अपॉन डी टी, और y1 y नॉट माइनस ए अपॉन डी टी। दिस इंप्लाइज, यही रख दीजिए x1, x नॉट की जगह पे माइनस के 4 रखेंगे, और b अपॉन डी, b कहां है यहां पर देखिए, ये रहा b, b अपॉन डी कहने का मतलब 8/1, 8 आएगा 8t, और y1 निकालेंगे तो y नॉट है 4, और यहां माइनस के a अपॉन डी 5/1 5, तो माइनस के कितना हो जाएगा 5t। यही इसके जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन -4 प्लस 8t
और 4 माइनस के 5t। इसके आंसर यहां माइनस हो सकता है और यहां प्लस, ये भी हो सकते हैं -4 माइनस 8t और 4 प्लस के कितना माइनस के, ये -4 माइनस 8t और ये प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 5t। तो ये भी इसके आंसर होते हैं। मैंने बताया था आपको कि मैं ये तरीका लेके चलूंगा, यहां प्लस और यहां माइनस, आप कोई सा भी तरीका लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपने ये देखा है यहां लिखा है पॉजिटिव सॉल्यूशन, इससे पहले में लिखा था जनरल सॉल्यूशन, उससे पहले में लिखा था सॉल्यूशन, उससे पहले में हमने चेक किया था। तो दोबारा आप देख लेना कि पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिव में भी आ सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं। आइए, तो इक्वेशन को देखते हैं। यहां पर a इक्वल क्या है, यहां 11, b इक्वल 5, c इक्वल 79 और GCD निकालेंगे 11 और 5 का तो 1 आएगा, दैट इज D इक्वल 1, जहां पर D डिवाइड करेगा C को। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इतनी बड़ी संख्या में यहां 79 लिख रहा है, तो जैसे मैंने पहले ही चूज कर लिए थे लेट x नॉट इक्वल दिस, y नॉट इक्वल दिस, अब यहां मैं चूज नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखना मैं कैसे करता हूं और एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें से y का मान निकालते हैं। तो 5y हो गया 79 माइनस 11x, या y इक्वल हो गया 79 माइनस 11x अपॉन 5। इसको हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि 5 से ये कट जाए और रिलेशन भी ये खराब ना हो। जैसे ये 16 पंजे 80 लिख जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं 16 पंजे 80 माइनस 1, ठीक, माइनस इस 11 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 प्लस 1 बाहर x। बस ये आपको माइंड लगाना है कि कैसे हम इसे तोड़ सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा छोटा होना चाहिए। कैसे छोटा होगा देखिए, यहां हो गया ये 16 गुणा 5 कॉमन, इसमें से 16 गुणा 5 माइनस इसमें से कॉमन 5 गुणा 2 बाहर x। देख लीजिए, इस पूरे में से ये और ये कॉमन ले लिया मैंने, एक जगह रख लिया, तो यहां बचेगा माइनस और इसकी गुणा करेंगे माइनस, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे, और यहां x। ऐसे मैंने अलग अलग सेट कर लिए ये, क्यों? क्योंकि यहां से 5 कॉमन है। आइए, अब इसे मैं यहां 5 लिख सकता हूं, इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 16 माइनस के 2x माइनस 1 प्लस x अपॉन 5। इस 5 से ये कट गया, 16 माइनस 2x माइनस के 1 प्लस x अपॉन 5 किसके बराबर चल रहा था? y के। यहां तक कोई परेशानी? आइए, तो इसे मैं इधर लेके लेता हूं। y इक्वल चल रहा था, ये क्या आ गया, 16 माइनस 2x माइनस के 1 प्लस x अपॉन 5। यहां हमें x की यूनिटी 1 मिल गई, तब इसको कुछ चूज कर लेते हैं। मान लीजिए लेट माइनस के 1 प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू w माने लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस x इक्वल 5w, या ऐसा लिख दीजिए इसे, या माइनस ही आएगा, तो यहां पर x प्लस 5w इक्वल टू माइनस 1 दिखाई दे रहा होगा, x प्लस 5w, यहां लिखे देता हूं, x इधर गया, x प्लस 5w इक्वल टू क्या बचा? माइनस 1। अगर ये दिखाई न दे रहा हो, यहां पर x का कोफिशिएंट यूनिटी बोलते हैं, यहां 1 को हम क्या कहते हैं? ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी का रोल निभाता है 1, तो 1 कोफिशिएंट है, तो मैं लिख रहा हूं हियर 1 कोफिशिएंट इज इक्वेशन, दैट इज इस w को मैं कह दूं लेट, चूंकि w तो अलग रहा 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? माइनस 1। बस यही निकालना था, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अगर w बराबर 0 करे तो x का मान माइनस 1 आ गया। x का मान माइनस 1 अगर मैं यहां रखता हूं, यहां 1 बना दीजिए इन फर्स्ट में, तो यहां माइनस के तो 11 है, प्लस के 5y इक्वल टू 79, दिस इंप्लाइज 5y इक्वल टू 80 और 80 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब y इक्वल 18। तो हमारे जो सॉल्यूशन पॉइंट आए, x इक्वल कितना आया? माइनस 1, और y इक्वल कितना आया? 18। बस यही निकालना था। दिस इज दैट इज x नॉट हो गया माइनस 1, y नॉट हो गया 18, और यहां से हमें जरूरत पड़ेगी b अपॉन डी की, तो b अपॉन डी इक्वल हो गया b अपॉन डी 5,
और a अपॉन डी हो गया कितना, a अपॉन डी 11। मान लीजिए यहां दिखाई दे रहा होगा लेट x1 y1 बी जनरल सॉल्यूशन, तब x1 बराबर होता है x0 माइनस बी अपॉन डी टी, और y1 इक्वल टू y प्लस होता है माइनस a अपॉन डी इंटू टी। मैं यहां प्लस लेके और यहां माइनस लेके चल रहा हूं, तो x0 की वैल्यू बताइए कितनी है, -1 यहां पर, और b अपॉन डी की वैल्यू मैंने निकाल ली 5, और यहां y0 की वैल्यू कितनी है 18, और a अपॉन डी की वैल्यू निकाल ली मैंने 11 है। अगर मैं यहां यहां ने पूछा है पॉजिटिव, अब तक तो यही आंसर था, लेकिन यहां पॉजिटिव कहा, पॉजिटिव निकालिए। यदि मैं यहां t बराबर 1 रख दूं तो 5 में से 1 गया 4, t इक्वल 1 रख दूं, दिखाई दे रहा होगा इफ, तो यहां पर आ गया 4 और यहां 1 रखने पर आ गया 7। अगर t बराबर 2 रखूं तो यहां 10 में से 1 गया 9, लेकिन यहां y का मान नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, नेगेटिव में -4। इसका मतलब ये रूट नहीं लेंगे हम, सिर्फ इसके जनरल सॉल्यूशन बने 4 व 7, तो जनरल सॉल्यूशन आए इसके 4 और 7। क्लियर, समझ में आ गए। आप t बराबर 1 रख लें तो सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा अगर रखते हैं तो नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप 1/2 रख लो या 3/2, इंटीजर में रखेंगे 1 2 3 4, तो 1 रखने पर पॉजिटिव आए, बाकी रखने पर नेगेटिव आ रहे थे, तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या हुए 4 और 7 इस क्वेश्चन की। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है इसने x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यहां पर a इक्वल 1 है, b इक्वल b है और c इक्वल c है। अगर आप जीसीडी निकालेंगे 1 और b का तो कितना आएगा 1, दैट इज d इक्वल टू 1, जहां पर d डिवाइड करेगा c को, क्योंकि 1 इसको डिवाइड कर देगा। इसीलिए इसके अब हम पॉइंट सॉल्यूशन पॉइंट यहां चूज कर सकते हैं। मान लीजिए लेट x नॉट इक्वल 1, b नॉट y नॉट इक्वल टू 0, तब यहां मैं रखता हूं x नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो देखिए x नॉट इक्वल c रखिए यहां पर, तभी तो c आंसर लाना है। अगर यहां c रख देते हैं, यहां इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, तो क्या आएगा आंसर लौट के c ही आएगा। तो इसका मतलब ये c, 0 इसके सॉल्यूशन हुए, दैट इज c, 0 इट्स सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन लेट, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है x1 y1 b जनरल सॉल्यूशन, तो x1 बराबर होता है x नॉट प्लस b अपॉन डी टी, y1 बराबर होता है y नॉट माइनस a अपॉन डी टी। अब x नॉट की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, c है, यहां c लिख दीजिए। b अपॉन डी, डी का मान 1 है, तो b अपॉन डी का मतलब b रहेगा प्लस के बी टी। यहां y1 की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू कितनी है 0, माइनस a अपॉन डी 1 रहेगा इंटू टी। तो इसके जो पॉइंट आ गए यहां c प्लस बी टी कोमा माइनस के t, ये इसके जनरल सॉल्यूशन हुए। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है।